रात को अचानक से जब एक लड़का उठता है तो उसे अपना शरीर काफी हल्का लगता है। बेसिन की हाइट छोटी लगती है, मगर जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम एंड गुड लुकिंग दिख रहा था। मगर वो हमेशा से ही ऐसा हैंडसम और गुड लुकिंग नहीं था। जिसके बाद हमारी स्टोरी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम पाक युंग सुंग था, और उसके सामने कुछ लड़के खड़े होते हैं जो उसे बुली कर रहे थे। और उसके सामने खड़ा वाला लड़का उसे पैसे मांगता है, मगर जब पाक युंग सुंग के पास पैसे नहीं होते देने को, तो वो उसके फेस पे बहुत जोर की किक करता है और उसे डॉग की तरह बिहेव करने को कहता है। मगर पाक युंग सुंग के पास कोई भी चारा नहीं था, तो वो ये सब करने भी लगता है। मगर इसके बावजूद वो उसे मारता है और उसे टॉयलेट के में फेंक देता है और उससे कहता है कि तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है मोटे, तू हमेशा मार खाता रहेगा। लेकिन फिर हम उसके घर देखते हैं जहाँ पे वो काफी डिप्रेस्ड हालत में लेटा होता है। लेकिन उसके बाद भूख लगने पर वो अपने किचन में नूडल्स बनाने लगता है, साथ ही साथ कुछ गाने भी गुनगुनाता है। लेकिन पीछे से हम देखते हैं उसकी मदर को, जो कि बोलती हैं लाओ लाओ ये काम मैं कर देती हूँ, आज मैं थोड़ा लेट हो गई बेटा। जिसके बाद उसकी माँ ही उसके लिए नूडल्स तैयार करती हैं और प्यार से उसके नूडल्स पे एक अंडा भी रख देती हैं। मगर ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है यही सब खा खा के तो मैं इतना ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, और गुस्सा होकर ये भी कहता है मुझे ये सब नहीं खाना है और आपने मेरी ज़िंदगी में किया ही क्या है मुझे नहीं पता, मगर मैं इस स्कूल में नहीं रहना चाहता। बट उसकी मदर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उसे नए स्कूल में भेज सकें, इसीलिए उसकी बात को टालते हुए कहती हैं कि बेटा अगर तू नए स्कूल में जाएगा तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा और फिर तुझे तेरे दोस्तों की भी तो याद आएगी। लेकिन दोस्तों का नाम सुनते ही उसे फ्लैशबैक में वो पिटता हुआ चेहरा याद आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में दीवार पे जोर से पंच मार के सोने चला जाता है। फिर उसे स्कूल में देखते हैं जहाँ पे वो एक लड़की से टकरा जाता है। हालांकि गलती उस लड़की की ही होती है, मगर फिर भी वो उससे माफ़ी मांगता है, मगर ऐसा लगता नहीं कि उसे माफ़ी मिलती है। दूसरे ही सीन में हम उसे ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर वो लड़का युंगसुंग पे बॉल किक करता है, मगर वो बच जाता है। जिसके बाद एक दूसरा लड़का डायरेक्ट बॉल युंगसुंग के मुंह पे मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। बट वो दूसरा लड़का अपनी बॉल युंगसुंग पर ना लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस पर वो बोलता है तू मेरी बॉल से बच कैसे गया मोटे, और जोर से उसके गट में एक पंच करता है और युंगसुंग वहीं नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उस लड़के को बहुत गुस्से में डांटते हुए कहती हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने से छोटों को मारते हो। मगर अचानक युंगसुंग उल्टा अपनी मॉम पे ही चिल्लाने लगता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। और उसकी मॉम ये सुन के यही सोचती हैं कि मैं तो सिर्फ अपने बेटे को बचा ही रही हूँ। मगर शाम को घर आते हुए उसे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अपनी मॉम पे ऐसलाना नहीं चाहिए था। फिर उसकी मॉम बताती हैं कि वो तो सिर्फ उसके नए स्कूल के एडमिशन के लिए बात करने आई थी और उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया है। ये सुनकर युंगसुंग रोने लगता है और अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है और अगले दिन ही वो निकल जाता है अपने दूसरे स्कूल के आसपास कोई रूम ढूंढने, जहाँ हम उसका रूम देखते हैं जो कि काफ़ी छोटा लगता है। लेकिन फिर बैग रखकर वो उस नई जगह को एक्सप्लोर करने निकल जाता है। वहाँ लोग काफ़ी खुश दिख रहे थे, बट चलते चलते युंगसुंग की टक्कर एक लड़की से हो जाती है और एज़ यूजुअल वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। मगर यहाँ उल्टा वो लड़की ही उससे माफ़ी मांगती है। ये देखकर युंगसुंग काफ़ी खुश हो जाता है और थोड़ा फ्लैक्स मारते हुए कहता है अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। मगर हम एक लड़के को आते हुए देखते हैं जिसका नाम जिंगसोंग है और प्रोबेबली वो इस लड़की का फ्रेंड है। जिसके बाद युंगसुंग से कहता है कि नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रहा, और थोड़ा बात संभालने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या आप लोग मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगे। मगर ये सुनकर जिंगसोंग कुछ नहीं कहता, डायरेक्ट युंगसुंग के मुंह पे बहुत ज़ोर से पंच करता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। जिसका वीडियो वहाँ के सभी लोग बनाने लगते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वायरल भी कर देते हैं। मगर शाम को युंगसुंग घर पहुँचता है तो ये सब देखकर और लोगों के अपने लिए हेटफुल कमेंट्स पढ़ के वो बेचारा रोने लगता है, काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है। अभी अभी तो वो अपने पुराने स्कूल से निकलकर इस स्कूल में आया था और यहाँ पर भी उसके साथ वही सब हो रहा है, कुछ भी नहीं बदला है, वैसे ही पिटता रहता हूँ। और
फिर जब शाम होने पर जब वो सो जाता है तो हम रात को अचानक से उसे उठते हुए देखते हैं, जिसमें कि वो बोल रहा था कि ये मेरी बॉडी को क्या हो गया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है और बेसिन की हाइट भी काफ़ी छोटी लग रही है। लेकिन जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा सा जाता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपने रूम में जाता है और अपनी दूसरी वाली बॉडी को देखता है, जिसके बाद वो उसे उठाने लगता है और उठाते उठाते उसे उठा ही देता है। जिसके बाद पुराना वाला पार्क इंसुंग उठता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलता है, वाह मैंने कितना ज़्यादा अच्छा सपना देखा। लेकिन जैसे ही मुड़कर वो सोने वाला था उसकी आँख खुलती है और वो अपनी दूसरी बॉडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे उठाने लगता है। इससे साफ पता चलता है कि वो एक समय पर इन दो बॉडीज में से एक ही बॉडी में कॉन्शियस रह सकता है। जिसके बाद हैंडसम वाला पार्क इंसुंग उठ जाता है और सोचता है कि शायद से पुलिस या फिर एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। लेकिन जिसके बाद उस वो अपने बारे में इतने सारे हेटफुल कमेंट्स देखता है और सोचता है कि अगर क्या होगा अगर मैंने अपनी पुरानी वाली बॉडी को उठा भी दिया तो कल फिर लोग मेरी बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाएंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए वो इस बॉडी को एक्सेप्ट करता है। अगले ही दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे एक लड़का बहुत ज़्यादा स्टाइल मार के स्कूल में जा रहा होता है। वो समझता है कि वो इस स्कूल का सबसे ज़्यादा हैंडसम बॉय है और मुझसे ज़्यादा हैंडसम तो कोई है ही नहीं। मगर अचानक से जब वो एक लड़के से टकराता है तो उसे पीछे मुड़ के देखने के बाद उसे देखता ही रह जाता है। बाकी सारे लड़के भी युनसुंग को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसे यहाँ हमने पहले कभी नहीं देखा। जिसके बाद क्लासरूम में सर सबके सामने युनसुंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, मगर इतने ज्यादा हैंडसम बॉय को देखकर वो सब उसे बस देखते ही रह जाते हैं और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मुझे भरोसा है कि आपको ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा और उसका अगला एपिसोड मैं कल ही लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।